आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 से पूर्व हम प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक आदि के बारे में, उनकी संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 2 जो हम एक चर राशि वाले समीकरण है वो भी हम पढ़ चुके हैं, कैसे हम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से बंद आकृति, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी, अर्थात बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बहुभुज किसे कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बहु यानी बहुत सी, भुज यानी भुजाएं, जिसकी अनेक भुजाएं हो और बंद आकृति हो तो वह बहुभुज कहलाता है। बहुभुज भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला समबाहुभुज, दूसरा विषमबाहुभुज। अर्थात शब्द से ही पता चल रहा है, सब यानी समान, बहु यानी बहुत सी, भुज यानी भुजाएं, जो समान भुजाएं की हो। समबाहुभुज से तात्पर्य ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण समान हो या बराबर माप के हो तो वह समबाहुभुज कहलाता है। जैसे हमारा वर्ग है, वर्ग समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं भी समान होती है और अंतःकोण भी समान होता है। फिर विषमबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण बराबर माप के नहीं होते हैं। जैसे त्रिभुज दे रखा है, इसमें त्रिभुज भी हो सकता है समबाहुभुज में, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है, तो प्रत्येक कोण भी 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, तो वो समबाहुभुज में होगा। विषमबाहुभुज में ये त्रिभुज है, ये चिन्ह जो दर्शा रखे हैं ये 3 अलग अलग है। यहाँ एक डंडा है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो ये 3 है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, ये समबाहुभुज का है, ये विषम का है। इसमें तीनों पर समान चिन्ह लग रहा है, इसलिए समबाहुभुज हो गया। इसमें यहाँ एक डंडा है, ये संकेत है, यहाँ 2 डंडे हैं, यहाँ 3 डंडे, अर्थात ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ऐसी आकृति जिसके प्रत्येक भुजा और अंतःकोण समान हो समबाहुभुज हो गया। विषमबाहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा और प्रत्येक अंतःकोण विषम हो, अलग अलग हो, तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद में है उत्तल बहुभुज, वह बहुभुज जिसके सभी विकर्ण अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी अंदर हो, जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। अर्थात जिसके सभी विकर्ण, जैसे ये हमारा वर्ग है, इसके सभी विकर्ण ए से और सी, शीर्ष बिंदु के सामने वाले शीर्ष बिंदु से मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। तो ए से और सी ये अंदर विकर्ण बना हुआ है, ऐसे बी से डी ये भी विकर्ण बना हुआ है, ये दोनों विकर्ण अंदर हैं, अभ्यंतर अंदर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ऐसे ही पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, ये सारे, इसमें पंचभुज में भी देखिए ये विकर्ण, ये एक विकर्ण T से S, S से Q, T से Q, T से R और R से T, ये सभी विकर्ण अंदर बने हुए हैं, इसलिए हम इसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। इसके बाद में अवतल बहुभुज, 2 प्रकार के, पहले हम भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर पढ़ा हमने समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। अब उत्तल और अवतल। अवतल बहुभुज वह बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण बाहर की ओर अर्थात बहिर्भाग में हो और जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। दोनों में अंतर क्या है, इसमें सारे ही विकर्ण अंदर हैं उत्तल में, और अवतल में कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए। इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है और इसमें कम से कम
एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये आकृति है, अब इस आकृति में हम देखते हैं कि एक विकर्ण ये बाहर भी हम खींच सकते हैं। ये भी आकृति है, इसमें भी एक विकर्ण हम बाहर खींच सकते हैं। तो एक विकर्ण बाहर होने से हम देखा कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए, तो वह हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। बहुभुज में विकर्ण निकालने का सूत्र, ऐसी स्थिति में n कोष्टक चालू n माइनस 3/2, n यहां भुजाओं की संख्या है। विकर्ण किसी भी बहुभुज में विकर्ण कैसे निकालते हैं, जैसे चतुर्भुज है हमारा, कोई सा भी चतुर्भुज है, अब इसमें ये चतुर्भुज हो गया हमारा, इसमें कितने विकर्ण होंगे इस सूत्र से देखते हैं। n भुजाओं की संख्या 4, फिर है n यानी 4 माइनस 3, यहां 4 हो जाएंगे, n का मान बटे 2। फिर देखिए n से तात्पर्य चतुर्भुज है 4, n का मान 4 माइनस 3 और 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4 गुणा, ब्रैकेट को हल करेंगे 1/2, कट जाते हैं तो इसमें हो गया 2 विकर्ण। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। इस प्रकार चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे। ऐसे हम पंचभुज में, षटभुज में, इनमें भी निकाल सकते हैं। जैसे हम षटभुज में निकालेंगे तो षटभुज का है 6, n का मान, भुजाओं की संख्या 6 गुणा, ब्रैकेट चालू 6 माइनस 3/2, तो ये हो गया 6 गुणा, 6 में से 3 गया 3/2 बराबर 9। अर्थात षटभुज में हमारे 9 विकर्ण होंगे। ऐसे अष्टभुज का निकाल सकते हैं। ये अष्टभुज में विकर्ण निकाला हमने 8, n का मान, भुजाओं की संख्या 8 माइनस 3/2, तो ये 8 गुणा 5/2, तो ये 20 विकर्ण होंगे। अष्टभुज में हमारे 20 विकर्ण होंगे, पंचभुज में हमारे 5 होंगे। ये हमने उदाहरण देकर के स्पष्ट किया। तो ऐसा हम, ये पंचभुज है, ये देखिए 1 2 3 4 5 भुजाएं होंगी। अब इसमें विकर्ण 5 आ रहे हैं, तो 5 देखिए, S से P एक विकर्ण हो गया, दूसरा P से R हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया, Q से T विकर्ण हो गया, और T से R विकर्ण हो गया, और एक हमारा हो गया S से Q। इस प्रकार 5 विकर्ण हो गए। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र है समबाहुभुज के अंतःकोण यानी अंदर के कोण का योग कितना होता है, n-2 बराबर 180। जैसे हमको सामान्य बात याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इसमें सूत्र में रखेंगे तो n का मतलब 3, भुजाओं की संख्या 3 माइनस 2 गुणा 180। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो 180 ही आता है। चतुर्भुज का 360 होता है, तो 4 माइनस 2 गुणा 180, तो हल करेंगे 2 गुणा 180 बराबर 360। तो समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र है n-2 into 180, n का तात्पर्य भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे कोई सभी समबाहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ऐसे ही समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंत यानी अंदर वाले प्रत्येक कोण का एक कोण का मान ज्ञात करने के लिए n-2 अपॉन n into 180। जैसे पंचभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, तो पंचभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र में हम संख्या रख देंगे n यानी 5 माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 180। तो ये हो गया 3/5 गुणा 180 डिग्री है, ये कट जाएंगे 36 पंजे 180, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 108 डिग्री। तो पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान, अंतःकोण का मान 108 डिग्री
होगा। और समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री बटे n यहाँ भुजाओं की संख्या है, अतः प्रत्येक बाह्य कोण का मान हमें मालूम हो जाएगा। जैसे भी पंचभुज का था, ये हमने अंतः कोण 160 डिग्री निकाला, तो बाह्य कोण का मान 360 में हम 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि पंचभुज का मान ज्ञात कर लिया, अंतः कोण का 108 होता है, तो इसका प्रत्येक कोण का मान निकालेंगे, 5 का भाग इसमें दे देंगे हम, तो ये हो गया हमारा 7 35 और 2 108 डिग्री अंतः कोण हो गया और 72 डिग्री बाह्य कोण हो गया। इस प्रकार जो हमारा सूत्र है इसमें ये लागू होता है। हम जानते हैं एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री ये हमारा, जैसे पंचभुज जब हमने बनाया था, यहाँ पंचभुज है, ये देखिए ये, तो इसमें ये 108 डिग्री अंतः कोण हो गया हमारा। अब बाह्य कोण, ये सरल रेखा सीधी हो, ये बाह्य कोण हमारा 72 डिग्री का बनेगा, तो इस प्रकार ये अर्धचंद्राकार बन गया, तो ये हो गया हमारा 72 डिग्री। इस प्रकार अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। इसी प्रकार उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसमें सभी कोण अंदर हो, वो सभी विकर्ण अंदर हो और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। अवतल कोण में कम से कम एक विकर्ण बाहर होना चाहिए और जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। हम सब इस परिभाषाओं को याद करेंगे, उसके बाद में हम आगे प्रश्नावली हल करेंगे और अभी चतुर्भुजों के बारे में जानकारी करेंगे। समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है आदि के बारे में ज्ञात करेंगे। उससे फिर भुजाएं के नाम, चित्र बनाना, आकृति रचना आदि के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो 7-8